स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए अपने बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली खबर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हनुमान जयंती के मौके पर रामनगर के श्री हनुमान धाम पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली और पूरा वातावरण जय श्री राम और बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हनुमान जी शक्ति, भक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं। उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक जागरूकता और समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। देवकी नंदन ठाकुर ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं में हुए सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में यात्रा पहले से अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित हुई है। साथ ही उन्होंने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं की तारीफ भी की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई तेज कर दी है। देहरादून पुलिस ने राजपुर फायरिंग हत्याकांड में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि इस मामले में पहले ही 4 अभियुक्त जेल भेजे जा चुके हैं। 18 लाख की डकैती के मामले में फरार आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में ऋषिकेश से दबोचा गया। इसके अलावा 1 लाख के इनामी और जेल फरार अपराधी को भी देहरादून और टिहरी पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा शहर में अतिक्रमण और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भी सख्ती बरती जा रही है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पूरी तरह से स्वच्छ है, अपराध मुक्त होना चाहिए। हाल ही के कुछ दुखद घटनाओं ने सरकार के लिए चुनौती पेश की है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अपराधियों को पकड़ने, हॉस्टलों की सघन जांच करने और हॉस्टल संचालकों के सहयोग सुनिश्चित करने पर पूरा जोर दिया जाएगा। साफ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए और अपराध मुक्त होनी चाहिए, ये हमारा संकल्प है। पिछले दिनों जरूर कुछ एक घटनाएं आई हैं जो बहुत दुखद भी हैं और हमारे लिए एक तरह से चुनौती भी है कि हम इन सब घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, इनकी पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। ऑपरेशन प्रहार पुलिस विभाग ने शुरू किया है और उसके तहत बहुत सारे जो अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं या पेशेवर अपराध में शामिल हैं, उन सभी को पकड़ने के लिए और जितने यहाँ पर हॉस्टल हैं, जो कि देहरादून में हजारों बच्चे देश के भी दुनिया के भी यहाँ पर शिक्षा के लिए आते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में आते हैं, तो उन सभी की छानबीन कर रहे हैं और हॉस्टल संचालकों को भी चूंकि इसमें सहयोग करना होगा सभी को और सभी का जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी खंगाल रहे हैं। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग की मौत के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फायरिंग कांड में शामिल 3 और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरी घटना बार में हुए विवाद के बाद 2 पक्षों के बीच पीछा करने के दौरान हुई थी, जिसमें गोली लगने से एक बुजुर्ग की जान चली गई थी। इससे पहले पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। फिलहाल बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें फायरिंग के दौरान रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री जोशी जी की मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR कायम की गई थी मर्डर की धाराओं में और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें 4 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर और उनके पास से 2 नाजायज असले बरामद कर उनको न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया गया था। आज पुलिस के द्वारा इसमें जो टीमें लगी हुई थी अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के हेतु, उनके द्वारा सफलता प्राप्त की गई है।
राज्य में बढ़ती आपराधिक वारदातों को लेकर विपक्ष ने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कानून व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राजपुर रोड पर पहले भी बार और पब मौजूद थे, लेकिन हालिया घटनाएं पुलिस की सख्ती की कमी को दर्शाती हैं। उन्होंने देहरादून पोटा साहिब हाईवे का जिक्र करते हुए कहा कि वहां संदिग्ध गतिविधियां बढ़ रही हैं, जहां बाहरी राज्यों की गाड़ियां खेतों में खड़ी दिखाई देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भूमाफिया और अवैध खनन से जुड़े लोग सक्रिय हो गए हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बार तो पहले भी थे, राजपुर में बार पहले भी थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस की जो सख्ताई नहीं है, ये एकाएक जो ये कुछ समय से ये 5, 7, 10 महीनों में मैं देख रहा हूं। अगर आप माफ करना, आप अगर इस जो ये पोंटा साहिब के लिए रोड बनी, एक्सप्रेस रोड बनी, आप इससे जाओ पोंटा साहिब तक, तो आपको हर खेतों में 5, 7 गाड़ियां दिखाई देंगी, तो समझ में आ जाता है ये प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस महकमे में देर रात बड़ा फेरबदल किया गया है। 3 थानाध्यक्षों के साथ कुल 30 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आधी रात जारी हुई इस ट्रांसफर लिस्ट ने विभाग में हलचल मचा दी है। कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के मकसद से कई अहम थानों में नए प्रभारी तैनात किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी ट्रांसफर किए गए कर्मियों को जल्द से जल्द अपना कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं। माना यह जा रहा है कि इस बदलाव से पुलिसिंग में तेजी और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी। फिलहाल सभी की नजर इस पर है कि नए अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह काम करते हैं। हरिद्वार के श्यामपुर इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार कार और स्कूटी की भीषण टक्कर में 40 साल के प्रवेश के मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक चंडीघाट बस्ती का रहने वाला था और हाल ही में कांगड़ी क्षेत्र में रह रहा था। हादसा इतना जबरदस्त था कि स्कूटी सवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं, जहां पर हालात बताया गया तब और ज्यादा बिगड़ जाते हैं जब कुछ लोगों ने चंडीघाट पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की, पथराव किया। स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा और पुलिस ये कह रही है कि भीड़ में कुछ लोग नशे की हालत में भी थे। तो देखिए, हरिद्वार में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई है और दूसरी ओर यहां पर लोगों ने जमकर हंगामा भी किया है पुलिस चौकी पर, जिसके बाद समझाने बुझाने का प्रयास भी उन लोगों को किया जा रहा था। और अब हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां कुंभ मेला 2027 की तैयारियों का जायजा लेने मुख्य सचिव आनंद वर्धन हरिद्वार पहुंचे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा के अंदर गुणवत्ता के साथ सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि हरिद्वार प्रशासन पहले से ही कमर कस चुका है और कुंभ मेला भव्य और सुचारू रूप से आयोजित होगा। साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया और सुनिश्चित किया कि यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक हो। निरीक्षण के दौरान शहरी विकास सचिव, आयुक्त गढ़वाल मंडल, आईजी गढ़वाल, जिलाधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जो काम स्वीकृत है उस पे काम चल रहा है और स्पीड से काम चल रहा है। जो अलग अलग कामों के और अलग अलग साइट के अनुसार डायरेक्शंस दिए गए हैं। कुछ जगह पे जैसे ग्रीनिंग के लिए भी कहा गया है कि आप फ्लावरिंग प्लांट्स या उस तरह के प्लांट्स लगाए जाए, ग्रीनिंग का एक खास ध्यान रखा जाए। प्लस जो भी पब्लिक के एडवांटेज और उनके बेनिफिट के लिए ये सारी चीजें रखी जाए। जैसे जो घाट वगैरह बना रहे हैं वहाँ दिव्यांगजनों के लिए भी रैंप वगैरह की व्यवस्था की जाए। तो ये सारी बातें अलग अलग साइट पे अलग अलग कामों के हिसाब से डायरेक्शंस दिए गए हैं। लुड़की में सरकी रजवाहे की पटरी टूटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। जहां मंगलौर के लिब्बर, हेड़ी और हरचंदपुर के बीच हुई इस घटना ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। गेहूं और गन्ने की खड़ी फसल पानी में डूबकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिससे लाखों रुपए की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि संबंधित विभाग की लापरवाही के चलते हर साल इसी तरह की स्थिति बनती है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचने से भी कतरा रहे हैं। परेशान किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं और अपनी बदहाल स्थिति को लेकर आक्रोश जता रहे हैं। नैनीताल से खास खबर है, जहां हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया।
सरोवर नगरी नैनीताल के विश्व विख्यात मां नैना देवी मंदिर में हनुमान भक्तों ने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कर भगवान हनुमान की भक्ति में डूबे नजर आए। इस मौके पर भंडारे का आयोजन भी हुआ। राम सेवक सभा समेत अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। डीएसबी कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर ललित तिवारी ने बताया कि हनुमान चालीसा और उनकी पूजा न केवल मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाती है, बल्कि बुराई दूर कर जीवन में सुख समृद्धि लाती है। हनुमान जयंती के मौके पर धर्मनगरी पूरी तरह भक्ति में डूबी नजर आ रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और जगह जगह हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। हनुमान चालीसा सुंदरकांड के पाठ से माहौल भक्तिमय हो गया है। मंदिरों में गूंजते जयकारे और भजन पूरे शहर को आध्यात्मिक रंग में रंग रहे हैं। संतोष आनंद महाराज ने कहा कि हनुमान जी की भक्ति बेहद सरल और हनुमान चालीसा का पाठ करने मात्र से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी की पूजा देखो, आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी को श्रृंगार करना चाहिए चमेली का तेल, सिंदूर, माला, फूल से। और आपके जो भी मन में श्रद्धा है हनुमान से प्रार्थना करना चाहिए। हनुमान जी महाराज उस कार्य को सिद्ध करते हैं। और आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजा करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है? देखो, पूजा करने से बहुत सब कुछ प्राप्ति होती है। आप खाली संकल्प ले ले तो भी आपकी सब कार्य सिद्ध हो जाता है। पूजा तो बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ेंगे, जहां बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में पुलिस ने अवैध विस्फोटक पदार्थों का बड़ा जखीरा बरामद किया। सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 104 जिलेटिन की छड़ें बरामद की। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ये विस्फोटक सड़क निर्माण कार्य के दौरान बचे हुए थे, जिन्हें उसने अपने पास रख लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बम निरोधक दस्ते के मौके पर बुलाया गया, जिसने बरामद सामग्री को विस्फोटक बताया। ने एक अभियुक्त पान सिंह पुत्र उमेश सिंह, जिसकी उम्र 52 साल है, उसको जिलेटिन जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है उसके साथ पकड़ा है। इसमें कुल 104 हमारे जिलेटिन रोड पकड़ी गई है और ये हमारे श्यामा चौकी है कपकोट थाने में, वहाँ पकड़े गए हैं। लगभग 15 साल से इसके पास अवैध पड़ा था, इसको सघन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है और इस पर फिर हमने बीडीएस टीम को भी बुला लिया था। बाकी जो एसओपी है उसको प्रॉपर फॉलो करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इस पर की गई है और हमने कपकोट थाने में इसमें सुसंगत धाराओं में एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट और बीएनएस में मुकदमा भी पंजीकृत किया। और अब देखिए, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डोईवाला में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी धनवीर बिष्ट को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी आरटीई के तहत निजी विद्यालय को मिलने वाली धनराशि जारी करने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे। सतर्कता विभाग की ट्रैप टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी अधिकारी के साथ एक महिला सहयोगी को भी मौके से गिरफ्तार किया। यह पूरा मामला शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की गंभीर तस्वीर को पेश करता है। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बागेश्वर से बड़ी खबर है, जहां जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर जन आक्रोश फूट पड़ा है। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, दवाओं की अनुपलब्धता और बंद पड़ी चौथी मंजिल ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। हालात इतने खराब है कि मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है और निजी केंद्रों का सहारा लेना पड़ रहा है। आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित है, जबकि ऑक्सीजन प्लांट पिछले 1 साल से बंद पड़ा है। थी जो दो फिजिशियन बागेश्वर जिला अस्पताल से जिन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था, उसी के तहत आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अपने आज बागेश्वर जिला अस्पताल जब औचक निरीक्षण किया, उसमें कई अनियमितता फिर पुनः पाई गई हैं। देखिए, एक तो बागेश्वर जिला अस्पताल में 18 करोड़ में जो पिछले ही 1.5 साल पहले चौमुंजा जो भवन बना है, उस भवन का निर्माण होने के बावजूद भी आज तक उस जनता की सुविधा के लिए नहीं खोला गया है।
आज उसको स्टोर रूम के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि जनता का ही टैक्स का पैसा लगा के उस कक्ष का निर्माण किया गया। आज बागेश्वर हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया है संघर्ष वाहिनी द्वारा और देखा गया है कि वर्षों से लगातार जो समस्याएं चरम पर थी, काफ़ी हद तक वो सॉल्यूशन उसका हो चुका है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पर को पेशेंट 108 के लिए इंतजार कर रहा है, जो उसको बाहर रेफर कर दिया गया है, वो फिर भी यहाँ पर को अभी तक एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पर को नहीं की गई है और कहीं ना कहीं वो इंतजार से घंटों यहाँ पर को बैठा हुआ है। और भी आप देखेंगे कि यहाँ पर को जो महिला शौचालय या फिर पुरुष शौचालय जो भी यहाँ पर को शौचालय का निर्माण किया गया है, वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित तरीके से चल रहा है। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में आज एक भावुक पल देखने को मिला, जब लंबे वक्त तक सेवा देने वाले फिजियोथेरेपिस्ट दीपचंद्र जोशी को सेवानिवृत्ति पर सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। उनके 26 सालों से ज्यादा के समर्पित सेवाकाल के चिकित्सक, प्राध्यापक और कर्मचारी श्रद्धा भाव से याद करते हुए उन्हें सम्मानित किया। भारतीय नौसेना से सेवा के बाद उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया और मरीजों के उपचार में दक्षता के साथ मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत उदाहरण पेश किया। और अब खबर लक्सर से है, जहां रायसी मेन रोड से हनुमान मंदिर तक जाने वाले मार्ग पर सड़क निर्माण की इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम पूरा हो गया। 52 लाख रुपए की लागत से बनी इस सड़क का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हर्ष कुमार दौलत ने किया। पहले ये रास्ता खराब हालत में था, जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचने में परेशानी होती थी, लेकिन अब यहां बाइक और कार से आसानी से पहुंचा जा सकता है। ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख के इस प्रयास की सराहना की और उनका आभार भी व्यक्त किया है। इन्होंने बड़े उसका बहुत रोक काटा, यहाँ का नहीं, बहुत जनता परेशान थी आने जाने के लिए। पहले बहुत दिक्कत थी, गारा पानी पूरा रहता था, बरसात में पानी भरा रहता था, लोग बहुत आने जाने वाले परेशान, साइकिल घोड़ा कुछ नहीं आ सकता था। अभी प्रमुख जी की बड़ी सिफारिश हमने कहा सुनकर समाज के लिए बहुत अच्छा काम करा, हनुमान मंदिर के लिए बाणगंगा पे, अन्य आज तक किसी ने नहीं सोचा इसके बारे में। प्राचीन हनुमान मंदिर है रेलवे पुल के पास और इसमें बहुत गड्ढे थे और ये 20 साल से कम इसमें कोई देख रेख नहीं थी और जो है ये प्रमुख साहब ने बनवाई है। 3 किस्तों में सड़क बनी, लगभग 52 लाख के समथिंग जिसमें खर्च आया है और ये जो है बहुत अच्छा संदेश दिया। ये जो प्रेम और स्नेह के कारण ये सड़क बनी है और ये हमारे श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से और हमारे गुरुजी हनुमान मंदिर के जो हैं हमारे साथ उत्तम दास जी, उनके द्वारा आशीर्वाद से ये सड़क बनी और जितने मेरे क्षेत्रवासी यहाँ पर खड़े हैं गाइस। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे इस खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।